धौलपुर जिले के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने 3 साल पुराने हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है, जिसमें हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 मुलजिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हज़ार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि 12 मई 2021 को राजाखेड़ा थाना इलाके के नौदौरा गाँव में बिजली का तार काटने को लेकर लाखन सिंह पुत्र हरी सिंह बघेला और इंद्रपाल पुत्र केदार सिंह, पदम सिंह पुत्र केदार सिंह और प्रमोद पुत्र पदम सिंह में कासुनी के बाद लाठी बाटा जंग हो गई थी। खूनी संघर्ष में लाखन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान 3 दिन बाद मौत हो गई थी। घटना को लेकर मृतक लाखन सिंह के पुत्र पंकज बघेला ने मुलजिमों के खिलाफ राजाखेड़ा थाने पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है और नामजद तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। मुलजिम इंद्रपाल पदम सिंह जमानत पर चल रहे थे, जबकि प्रमोद जेल में बंद है। 3 साल से एडीजे कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हत्या के मामले अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सावित्री आनंद निर्भीक ने आज मंगलवार को फैसला सुनाते हुए मुलजिम इंद्रपाल सिंह, पदम सिंह और प्रमोद को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 323, 341, 302 एवं 34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हज़ार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 3 वर्ष पूर्व दिनांक 12/5/21 को गांव नदौरा, थाना राजाखेड़ा, जिला धौलपुर में बिजली का तार काटने पर हुई कहासुनी के झगड़े में लाखन सिंह, श्यामवती, धर्मेंद्र, पंकज घायल हुए थे, जिसमें 3 दिन बाद इलाज के दौरान लाखन सिंह की मृत्यु हो गई थी। जिस प्रकरण में श्रीमती सावित्री आनंद, जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर द्वारा मुलजिम इंद्रपाल, पदम सिंह और प्रमोद को धारा 330, 341, 302, 34 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदम अदायगी 6 माह का साधारण कारावास अलग से। धौलपुर जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एसपी सुमित मीणा ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में करीब 4 घंटे क्राइम मीटिंग कर सभी वृत्ताधिकारियों, थानाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। एसपी ने सभी थानाधिकारियों को रात्रि गश्ती पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ साथ क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध हथियार, अवैध शराब, नशीली पदार्थों के कारोबार व अवैध कार्यों को करने वाले पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ लंबित मामलों पर कार्रवाई तेज करने, महिला अत्याचार, पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों सहित वांछित नामी और अन्य अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। प्रतिबंधित चम्बल बजरी सहित संगठित अपराधों की रोकथाम में और अधिक प्रभावी कार्रवाई, यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएम मुख्यालय कमल कुमार जांगिड़ समेत सभी सीओ और थाना प्रभारी मौजूद रहे। जिले के बाड़ी उपखंड की कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शहर के कासौटी खेड़ा रोड पर एक बाग में चल रहे जुआ के अड्डे पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 टीमों द्वारा की गई इस कार्रवाई में 11 जुआरी पुलिस के हाथ लगे हैं और मौके से 1,10,500 रुपये की राशि बरामद हुई है। गिरफ्त में आए सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की गई है। एसएचओ सिवलेरी मीणा ने बताया कि जुआ सट्टा और अवैध शराब को लेकर विशेष अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत मुखबिर तंत्र का भी सहयोग लिया जा रहा है। ऐसे में जरिए मुखबिर सूचना मिली कि शहर के कासपाड़ा पुलिया से निकलने वाले कासौटी खेड़ा रोड पर एक बाग में जुआ हो रहा है। कार्रवाई को लेकर पहले सादा वर्दी में पुलिस जवानों ने मौका निरीक्षण किया, जहां मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया गया। एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ और बाड़ी सीओ नरेंद्र कुमार के सुपरविजन में थाने से एएसआई लालमन सिंह और एएसआई जितेंद्र सिंह के साथ हेड कांस्टेबल रामनरेश के नेतृत्व में पुलिस की 3 टीमों का गठन हुआ, जिन्होंने 3 अलग-अलग सड़क मार्ग से मौके पर पहुंचकर दबिश दी। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई को देख मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस की टीमों ने मौके से 11 जुआरियों को गिरफ्त में लिया है, लेकिन कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए। मौके से पुलिस ने जुआ उपकरण, ताश के पत्तों सहित 1,10,500 रुपये की राशि बरामद की है। धौलपुर करौली सांसद भजनलाल जाटव ने धौलपुर पहुंचकर जलभराव वाले क्षेत्र का दौरा किया। सांसद ने मौके पर कई विभागों के अधिकारियों को बुलाकर लोगों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए। सांसद भजनलाल ने बताया कि जिन कॉलोनी में जलभराव हुआ है वहां अतिक्रमण की समस्या है। इसके अलावा नगर परिषद की कई मशीन खराब पड़ी हुई हैं। उनके बताया कि जब नगर परिषद के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बजट नहीं होने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद सांसद ने अधिकारियों से आपदा राहत से 1 करोड़ रुपए की राशि दिलवाने की बात कही। सांसद ने बताया कि मौके पर अधिकारियों को जलभराव की समस्या से हरसंभव तरीके से निजात दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। सांसद के साथ जलभराव वाले क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने बताया कि धौलपुर जिले की जनता ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है, जिसको लेकर भाजपा लोगों के साथ राजनीति कर रही है। पूर्व प्रधान मोनू यादव ने बताया कि धौलपुर में प्रत्येक प्रमुख पद पर कांग्रेस की पार्टी ने जीत हासिल की है, जिस वजह से सरकार धौलपुर के लोगों के लिए बजट नहीं दे रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। सांसद ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं और भरतपुर संभाग में ही जनता काफ़ी परेशान है। विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। पूर्वी राजस्थान में बारिश के कारण कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। जलभराव होने से लोग घरों में
से नहीं निकल पा रहे हैं। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि प्रशासन का ढीला रवैया है। जहाँ जहाँ जलभराव है वहाँ प्रशासन को सूचित करना चाहिए। जो परिवार बाढ़ से परेशान है उनके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की निकासी कैसे की जानी चाहिए, इन सब बातों पर सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से बैठक भी की और लेकिन उन्होंने बोल दिया कि फंड ही नहीं है। प्रशासन के पास पानी की निकासी तक के लिए फंड नहीं है। इसके ज़्यादा दयनीय स्थिति। उन्होंने कहा कि फ़ंड को लेकर एसीएस आनंद कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि फ़ंड की कोई कमी नहीं, जिला कलेक्टर प्रस्ताव बनाकर भिजवाए तो फंड रिलीज कर देंगे। सांसद के साथ पूर्व सभापति कमल कंसाना समेत अन्य कांग्रेसजन मौजूद थे। अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया है, जो 5-7 कॉलोनी है उन कॉलोनी के अंदर जो जल भराव की समस्या है, मुख्य तौर पर देखने को मिला जो नाला है, नाला के ऊपर अतिक्रमण है। यदि अतिक्रमण हट जाएगा तो मैं कहता हूँ कि पानी के बहाव के अंदर अपने आप ही पानी बहता हुआ आगे चला जाएगा। नंबर 1 तो ये हुई ये बात। और जहाँ ढलान वाला क्षेत्र है उस ढलान क्षेत्र से यदि पंप सेट द्वारा उस पानी को निकासी उस नाले में डाल दिया जाए तो पानी ऑटोमेटिक उन कॉलोनियों को जो जहाँ जल भराव है वहाँ से लाके पानी उसमें ड्रेनेज कर दिया जाए तो वो पानी की समस्या भी दूर, वैकल्पिक व्यवस्था भी फिलहाल ये हो सकती है। बाकी हमारे जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं उनसे कोई डीपीआर बनवा के सरकार को भेजा जाएगा। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि नगर परिषद से हम बात करते हैं, नगर परिषद कहती है हमारे पास फंड ही नहीं है, मशीन नहीं है। आप देखिए कौन सी मशीन बता रहे हैं? सुपर सकीन मशीन जो जिससे सीवर साफ होता है वो मशीन खराब है। अब आप ये चीज़ें नहीं हैं, पंप के लिए पैसे नहीं हैं, इससे बुरा हाल क्या हो सकता है धौलपुर का? हम चाहते हैं कि अभी हमने कलेक्टर से बात करी है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। हम चाहते हैं कि सरकार उसको शीघ्र स्वीकृत करे पैसे राशि। सरकार और प्रशासन यहाँ पर अतिक्रमण चिन्हित में समस्या पैदा हो रही है और करीब 2 साल से उनको चिन्हित कर चुके हैं पर कार्रवाई नहीं होती। अभी मैंने निरीक्षण किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पीछे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, मैं अब की बात बता रहा हूँ। बाकी उस नाले के ऊपर अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को कलेक्टर से बात करके शीघ्र उसको जेसीबी ले जाके उसको तुरंत प्रभाव से, और ऐसा नहीं है किसी का मकान टूट जाए या किसी का घर टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ नाले के ऊपर रैंप है, रैंप के आगे ऐसे इसमें पत्थर लगाए हुए हैं, उसके अंदर मलबा भरा हुआ है, बस सिर्फ इतनी बात। वो साफ हो जाएगा तो बहाव क्षेत्र के अंदर स्वाभाविक पानी चला जाएगा। जो जल भराव की व्यवस्था है, निश्चित रूप से यदि प्रशासन चाहता तो ये अस्थायी रूप से जल निकल सकता था, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूं कि इसमें राजनीति हो रही है। राजनीति इसलिए हो रही है, आप देखिए अभी तक प्रशासन ने पैसे की डिमांड तक नहीं की है। जो हमारे सांसद महोदय आए हैं उन्होंने लेटर लिखा है और ऊपर बात की है, अब पैसा 2-1 दिन में ही रिलीज हो जाएगा। तो ये इनकी राजनीति है। प्रशासन पर कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव है और बीजेपी वाले इस राजनीतिक दबाव को इसलिए डाल रहे हैं कि ऊपर के चुनाव से लेकर सांसद से लेकर के एमएलए तक, जिला प्रमुख तक और आपके प्रधान तक और चेयरमैन तक, पार्षदों तक, सारे चुनाव हैं वो कांग्रेस ने जीते हैं 2018 से लेकर के आज की तारीख तक। ये जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि आप यदि बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो हम निश्चित रूप से आपको किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाएंगे। और इसी राजनीति के तहत हमारे उनके विधायक जी का और सांसद जी का पुतला इशारा देकर के पुतलाया, जबकि इनका कोई रोल ही नहीं था। जब गवर्नमेंट पैसा ही नहीं भेजेगी तो काम किससे होगा? गवर्नमेंट का मेन काम है पैसा भेजना और राजस्थान सरकार का मेन काम है इन जो इन समस्याओं का हल कराना। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि पब्लिक के काम पर ये छोटी राजनीति करना बंद करे और जनता को जनहित में जो भी कार्य हो सके उसको प्रशासन करे। जय हिंद, जय भारत। जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए करीब 4 महीने से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए आरोपी के खिलाफ थाने पर दर्ज मामले में पूछताछ की जा रही है। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। एसएचओ सिविल लहरी मीणा ने बताया कि थाने पर अप्रैल महीने में एक पीड़ित विवाहिता ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोपी अलीमुद्दीन पुत्र मुंशी खां पर घर में घुसकर अकेला देख जबरन दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले को लेकर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी घटना के बाद से फरार था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी अलीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पुस्तकालय दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराजपुरा के मॉडल बाल पुस्तकालय का उद्घाटन जिला कलेक्टर डीवीटी जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि पुस्तकें मनुष्य के अंदर मानवीय गुणों का विकास करती है और वे जीवन पर्यंत एवं प्रदर्शक की भूमिका में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। प्रत्येक पाठक को पुस्तक और प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, इसके लिए पुस्तकों को प्रदर्शित किया जाना है और उनके पाठकों के मध्य परिचित होना आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने कहा कि पुस्तकालय की स्थापना प्रत्येक गाँव में करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा टाटा ट्रस्ट के माध्यम से मॉडल बाल पुस्तकालय के लिए
धौलपुर जिले में 9 विद्यालयों का चयन किया गया है, लेकिन वर्तमान में अधिक पुस्तकालय खोलने और उनके सफल संचालन के लिए सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है। समारोह में टाटा ट्रस्ट के जोनल प्रभारी संतोष कुमार ने बाल पुस्तकालय की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ अध्यापक और पुस्तकालय प्रभारी अनुराग शर्मा ने 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रमुख राजस्थान अंतर्गत पुस्तकालय संबंधी गतिविधियों पर चर्चा करते हुए कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 30 मिनट तक पुस्तक पठन के लिए पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी, सीबी ईओ दामोदर मीणा और एडीईओ पप्पू सिंह सिकरवार, प्रधानाचार्य दुर्गेश मीणा, रणवीर सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, सुनीता देवी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य रमेश चंद्र भानु ने भी सभी का आभार प्रकट किया। जिले के संप्रेषण एवं किशोर गृह के पालना गृह में आज मंगलवार को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक नवजात बालिका को डालकर चला गया। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के सदस्य माजी शरीफी कविता शर्मा और सोनपाल सिंह ने बताया कि बालिका की सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को पत्र जारी कर बालिका को शिशु वार्ड में भर्ती कराए जाने और बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण और पूरी देखभाल करने के लिए आदेशित किया गया। साथ ही बालिका के स्वस्थ होने के पश्चात बालिका को शिशु गृह धौलपुर में प्रवेश कराए जाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। राजकीय किशोर एवं संप्रेषण गृह धौलपुर के पालना गृह में एक अज्ञात शिशु बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा डाल दिया गया, हमें ज्ञात हुआ। उसके बाद हमने धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को बालिका को भर्ती कराने के लिए वहाँ के शिशु वार्ड में उसके स्वास्थ्य परीक्षण और पूरी देखरेख के लिए एक पत्र जारी किया है। बालिका को वहाँ भर्ती कराया जा रहा है। इसके अलावा जब बालिका स्वस्थ हो जाएगी उसके बाद धौलपुर के शिशु गृह में बालिका को पुनः प्रवेशित कराया जाएगा। जिले के कोतवाली थाना इलाके के महात्मानंद बगीचे के पास सागरपाड़ा रोड पर मंगलवार को एक ही परिवार के बीच हुई जंग में 2 महिला सहित 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में भर्ती घायल देवेंद्र पुत्र बच्चू ने बताया कि विगत कुछ सालों पहले उसने परिवार में लेन देन किया था और वह मंगलवार को तगादा करने के लिए दूसरे पक्ष के घर पर गया हुआ था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने एक राय होकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घायल की चीख पुकार सुनकर मुकेश पुत्र बच्चू और सीमा पत्नी मुकेश मौके पर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच लाठीवाटा जंग हो गई। घायल दूसरे पक्ष की महिला अमरीश पत्नी वकील ने बताया कि दूसरे पक्ष के द्वारा मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई थी। कहासुनी झगड़े में बदल गई। फिलहाल दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया गया है, जिसको लेकर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 1,30,000 रुपया है वकीला ने ले सिरनाम ने दिवाए पटी के ने 8 साल है गई रुपया ना दे रहे, मांग भी गए, लट पाटी करी है, मारपीट करी है, कुड़ाई दी है, तो जगह जरूर बैठी है। मेरा भैया मोटरसाइकिल से आया, उसने बचाया, उसको भी। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई? हम 3 लोगों के साथ। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। कहाँ के निवासी हो आप? मैं महात्मानंद की बगीची सागरपाड़ा रोड राजा बिहार कॉलोनी में। धौलपुर शहर की मिश्रा गली में आचार्य योगेश तिवारी की भक्तिमयी बाड़ी में आयोजित सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 16 सितंबर 2024 तक समय 12 से 5 बजे तक होने जा रहा है। भागवत कथा में कथावाचक पंडित आचार्य योगेश तिवारी शास्त्री ने अमर कथा एवं सुखदेव के जन्म का वृत्तांत विस्तार से वर्णन किया। कथा के दूसरे दिन में भक्तों ने कथा का श्रवण किया। कथा की शुरुआत करते हुए कहा कि चित्त जिसका चिंतन करता है वो बदल जाता है। जो हम चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे, वही जीवांत स्थिति के अलावा सोने के दौरान भी बना रहता है। वही चिंतन, वही मनन बना रहता है। हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहना का लाभ है। जितना भगवान का नाम आप जागृत अवस्था में लेंगे, चित्त उसमें रमण करने लगेगा। चित्त जब उसमें रम जाएगा तो आप चाहें क्यों ना सो जाएं, लेकिन आपका मन नहीं सोएगा, मन लगातार चिंतन करता रहेगा। इसलिए एक भी क्षण ना गंवाएं। जब भी अवसर मिले हरि नाम स्मरण, भगवत कथा का स्मरण और जाप करते ही रहना चाहिए। जो भगवान की कथा से दूर भागते हैं वो दुर्भाग्यशाली होते हैं। जो लोग भगवान की कथा से दूर भागते हैं, उनका नाम नहीं जपते हैं और दूसरे कामों में ही लगे रहते हैं। हालांकि हर कोई संत नहीं बन सकता और हर किसी का कल्याण नहीं हो सकता। अगर संसार को हम लंका समझें तो हमें उसमें अपने आप को विभीषण बनाकर रखना चाहिए। लंका में भी राम भक्ति होती है। आप पर निर्भर करता है कि आप लंका में रहकर रावण के विचारों को अपनाते हो या फिर लंका में रहकर राम की भक्ति करते हो। राम एक संकल्प प्रभु हैं, वहीं राम सत्य संकल्प हैं। भगवान के नाम का आश्चर्य जीव को किसी भी तरह से ले लेना चाहिए।